अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आरिफ शरीफ हाज़िर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज जश्न यौम आज़ादी आप लोगों सबको मुबारक हो। और आज के दिन के हवाले से जो हमने वीडियो बनाई और शेयर की वो आप लोगों ने पसंद की। आपकी पसंदी का भी शुक्रिया, आपकी पसंदी का भी शुक्रिया। और उसको आप आगे सेंड भी करें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेरे इस पूरे प्रोग्राम में एक प्रोड्यूसर जनाब हादी खान है और मोबाइल कैमरामैन मेरी पोती जनाब तैयबा नासिर है। और ये इन्हीं की काविशों की वजह से आप मुझे देखते हैं। आप लोगों का भी शुक्रिया और इन दोनों का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जश्न आज़ादी के लिहाज से जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो भी फरामोश करने के काबिल नहीं हैं। मैं आज से अब दो वाक़या आपको सुनाऊंगा। यकीनन आप उससे ज़रूर देखेंगे कि इन लोगों ने कितनी मुश्किल से पाकिस्तान हासिल किया। पहला तो वाक़या ये है कि जिस वक्त इंडिया से काफ़िले पाकिस्तान आ रहे थे तो दो भाइयों की भी औलाद थी। छोटे भाई के दो बेटे नबीने थे और दो बेटे ठीक थे। तो बड़े बेटे जो बड़ा भाई था उसके उसके तीन बेटे थे और दो बेटियां थी, वो ठीक थी। तो बड़ा भाई कहने लगा, यार लोग तो आंखों वालों को छोड़ते जा रहे हैं इस मुसीबत में, तुम इन दो अंधों को लेकर पाकिस्तान में जाकर क्या करेगा? तुम इनको रस्ते में छोड़ दे, इन्होंने क्या माँ बाप देखा है नबीने आंखों से। तो उसके बाप को इस बात की बड़ी तकलीफ हुई और वो बर्दाश्त कर गया। कहने लगा, मैं कुछ भी हूँ इनका बाप हूँ, ये मेरी बेटे हैं, मैं इनको नहीं छोड़ के जाऊंगा। पाकिस्तान में आ गए। 15 साल तक दोनों भाई आपस में बोलते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन 15 साल तक छोटा भाई बड़े घर नहीं गया। बड़ा आ जाता रहा और बच्चे आ जाते मिलते रहे, कारोबार करते रहे, लेकिन 15 साल छोटा भाई बड़े भाई के घर नहीं गया। तो एक दिन ईद का दिन था तो बड़ा भाई छोटे भाई के घर ईद मुबारक आ, बच्चों को प्यार किया, बैठा, कहने लगा, यार मुझे ये बता, 15 साल हो गए हैं तुम मेरे घर नहीं आए, इसकी वजह तो बता। तो उसने मजबूर किया। फिर उसने कहा कि बात सुन, जिस वक्त तूने कहा था कि तेरे दो बेटे जो नबीने हैं उनको साथ ले जाकर क्या करेगा, तू उनको छोड़ दे। तो कहता, वो बात मुझे तेजदार आले से भी ज्यादा महसूस हुई। तेजदार आले के तो जख्म मिट जाता है, लेकिन वो तेरी बात का जख्म दिल में लगा आज तक नहीं मिटा, इसलिए मैं आपके नाराज हूं। तो जिस वक्त उसने अपने भाई की ये बात सुनी तो उसने अपने छोटे भाई को उठाया और गले लगाया और उसकी नाराजगी दूर करने के लिए उनकी वालदा जिंदा थी, उनकी वालदा को लेके आया। तो उनकी वालदा ने उनको सुलह करवाई और इस तरह वो दोनों भाई फिर मिलने लगे। जख्म तो मिल जाता है जो तलवार का सबका, लेकिन दिल पर लगा हुआ जुबान का जख्म वो कभी नहीं मिलता। ये नबीना आज भी जिंदा है, हनीफ उसका नाम है, अब्दुल हकीम में है, और उसका नाम मोहम्मद अली था। वो रेलवे के हादसे में। वाक़या कुछ इस तरह का कि एक काफिला था बहुत सारे मुसलमानों का, काफिले की सूरत में पाकिस्तान आ रहे थे। तो 3-4 दिन, तकरीबन 7 दिन का उसका सफर में गुजर गया और 7 दिनों में 2 दफा सिखों के जुर्मट ने उन पर हमला किया और उनमें एक माई थी और उसका बेटा शहीद हो गया और भी कई जख्मी हुए होंगे और भी कई। तो फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा जिस वक्त उस पर हमला हुआ तो इसी में उसका खामद भी शहीद हो गया दौरान सफर। और जिस वक्त पाकिस्तान के करीब आए तो वो काफिले वालों से पूछने लगी कि मुझे भाई ये बताओ कि हम पाक धरती में कब जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यो दरख्त जो नजर आ रहे हैं वो पाक धरती के हैं, इंशाअल्लाह हम कल पाकिस्तान पाक धरती में पहुंच जाएंगे। तो उस भाई ने उस भाई ने कहा कि शुक्र है अल्लाह का, पाक धरती के दरख्त तो देख लिए। जब अगले दिन उन्होंने सफर शुरू किया तो असर के करीब, शाम को असर के करीब वो पाकिस्तान की तो हदूद में जैसे ही दाखिल हुए और दाखिल होते ही उस माई ने जमीन पर सजदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, पाक धरती पर सजदा तो कर लिया
میں بیٹے کا بھی غم بھول گئی ہوں اور خامد کا بھی غم بھول گئی ہوں. ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور آج جو کچھ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، وہ مائی اگر زندہ ہے تو وہ کس سے پوچھے گی کہ میں وہ غم بھول گئی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لگی لائک کریں، شیئر کریں.